प्याज को लेकर एक और बड़ी खबर। प्याज के भाव पर सरकार अब बड़ा दांव खेलने की तैयारी में है। खुदरा बाजार में प्याज की कीमत 50 रुपए किलो तक पहुंचने के बाद सरकार अब अपने बफर स्टॉक को लेकर बड़ा फैसला ले सकती है। खबर है कि सरकार पूरा प्याज बफर स्टॉक खुदरा बाजार में उतारने की तैयारी कर रही है। जी हां, मकसद साफ है, बाजार में सप्लाई बढ़ाना और बढ़ती कीमतों पर लगाम लगाना। लेकिन यह कहानी थोड़ी दिलचस्प है। सरकार ने इस साल बफर स्टॉक के लिए 2 लाख टन प्याज खरीदने का लक्ष्य रखा था, लेकिन नाफेड और दूसरी एजेंसियां करीब 1,20,000 टन ही खरीद पाई। यानी सरकार का बफर स्टॉक लक्ष्य से करीब 20,000 टन कम रह गया। अब सवाल है, सरकारी खरीद इतनी कम क्यों रही? क्योंकि किसानों को खुले बाजार में बेहतर भाव मिल रहे थे, इसलिए कई किसानों ने सरकारी एजेंसियों को बेचने के बजाय निजी कारोबारियों को प्याज बेचना पसंद किया। सरकार ने खरीद भाव बढ़ाकर 2125 रुपए प्रति क्विंटल भी किया, लेकिन बावजूद इसके खरीद लक्ष्य पूरा नहीं हो सका। अब दूसरी तरफ त्योहारों का सीजन सामने है और प्याज की मांग बढ़ने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को डर है कि अगर सप्लाई पर दबाव आया तो भाव और ऊपर जा सकते हैं। हालांकि मंडियों में फिलहाल 50,000 टन से ज्यादा प्याज की रोजाना आवक बताई गई है और महाराष्ट्र में भी आवक 30,000 टन से ज्यादा है। फिर भी बाजार में भाव मजबूत है। इसके पीछे मानसून और खरीफ प्याज की बुआई भी बड़ा फैक्टर है। बारिश की स्थिति और बुआई में देरी ने आने वाली फसल की सप्लाई को लेकर चिंताएं बढ़ा दी हैं। अब सरकार अगर अपना पूरा बफर स्टॉक खुदरा बाजार में उतारती है तो सप्लाई बढ़ने से कीमतों पर दबाव आ सकता है। लेकिन किसानों के लिए भी यह फैसला अहम है। सरकारी स्टॉक बाजार में आने से क्या मंडी भाव पर दबाव बनेगा या त्योहारों की मजबूत मांग इस सप्लाई को आसानी से एब्जॉर्ब कर लेगी? यानी प्याज बाजार में अब मुकाबला है सरकारी सप्लाई और इसके साथ त्योहारों की डिमांड का। आने वाले दिनों में यही तय करेंगे कि प्याज के भाव नीचे आते हैं या फिर तेजी का सिलसिला आगे भी जारी रहता है।